दोस्तों बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था। भाई मुझे तो पहले ही सलाह उद्दीन अयूबी सीरीज की इतनी कामयाबी देखकर अंदाजा हो गया था कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो हैरान कुन तौर पर तुर्की की ड्रामा इंडस्ट्री में एक वबाल आ गया है और महमद बोज़ाक कैसे बरसे सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज के बारे में ये देखकर अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है कि तुर्की में ड्रामों के हवाले से अब एक नई बहस छिड़ चुकी है। दोस्तों महमद बोज़ाक को तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी सारे तुर्की की सीरीज़ उन्होंने बनाई हैं जिनमें सर फहरिस्त अर्तुगरुल गाजी और फिर कुलुद उस्मान सीरीज़ है। लेकिन मुझे हैरत तब हुई जब ये दोनों सीरीज़ सुपरहिट होने के बावजूद भी ये सलाहुद्दीन सीरीज़ के ख़िलाफ़ मैदान में आ गए। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये अब कुल्लुज और हान सीरीज़ बनाने लगे हैं, लेकिन चूंकि सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ के 5 सीज़न होंगे तो आप जानते ही हैं कि एक बार कोई सीरीज़ हिट हो जाती है तो लोग इसकी जानिब अपनी सारी अटेंशन लगा देते हैं। तो ऐसे में ओरहान सीरीज़ आ भी गई तो शायद वो इतनी पजीराई हासिल न कर सके, तो इसलिए महमद बोज़ाक इस वक्त शदीद अपसेट हैं सलाहुद्दीन अयूबी की कामयाबी देखकर। दोस्तों हुआ कुछ यूँ है कि जब काशिफ अंसारी अयूबी सीरीज़ का प्रोजेक्ट लेकर गए तो पहले बोज़दाक के पास गए क्योंकि वो एक सीनियर डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर है। तो उन्होंने जो भी अयूबी सीरीज़ का सुना तो कहने लगे इधर बहुत आए और बहुत गए, आप भी चले जाएं, दाल नहीं गलने वाली आपकी। और ये भी कहा कि हमारी सीरीज़ के सेट्स पर बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं हाथ में तलवार पकड़ने के लिए, तो आप लोग जहाँ से आए हैं वहीं पर चले जाएं। दोस्तों ये बातें मैं वैसे नहीं कह रहा, आपको काशिफ अंसारी के इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग खुद जाके सुन लेना। दोस्तों ये सारे अल्फाज जब काशिफ अंसारी ने खुद महमद बोज़ाक की ज़बान से सुने तो वो मजबूरन उठकर एमरे कोनिक के पास चले गए। दोस्तों ये अल्फाज मेरे ख्याल से इतने बड़े आदमी को ज़ेब नहीं देते। अब इनको सुनकर तो कोई भी सोच सकता है कि महमद बोज़ाक इस वक्त खूब जेलसी का शिकार हैं, या फिर इसलिए ज़्यादा गुस्से में हैं कि एक पाकिस्तानी ये सब कुछ कर रहा है, या फिर इसलिए कि मेरी इस सीरीज़ में काम करने वाले अब मेरे सामने खड़े कैसे हो गए। लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब लगा ये सब सुनकर। बहरहाल दोस्तों एक बात है कि तुर्की ड्रामे बनाना भी जानता है और फिर इन ड्रामों के ज़रिए अपने आप को प्रमोट करना भी। इसलिए तो आज आप लोग देख सकते हैं डेली बेसिस पर लोग कुलुद उस्मान सीरीज़ और दीगर सेट्स पर जाते हैं सिर्फ घूमने के लिए, और तो और अर्तुगरुल उस्मान के मज़ारों पर भी लोग बड़ी तादाद में जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग कहते हैं कि मैं सलाहुद्दीन अयूबी का रिव्यू बनाऊं, तो आपको बता दूं कि वो अलाउ नहीं करते कि हम उनकी ऐसी वीडियोस लगाएं या तस्वीरें लगाएं। आपको मेरा मशवरा है कि फेसबुक पर आप लोग उर्दू में ये ड्रामा बआसानी देख सकते हो। बहरहाल दोस्तों आप इस सारे वाक़े को कैसे देखते हैं और महमद बोज़ाक के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगा, क्यों उन्होंने कहा होगा ऐसा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए माजिद टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि माजिद टीवी के आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।